अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3 में आपके पास ये दिया हुआ है कि आपके पास कोई भी डिजिट दे देंगे और वो कहेंगे इसका आप लॉगरिथम कैलकुलेट करें। वैसे तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होंगे, उसमें आप लॉग टाइप करें और लॉग के साथ ये नंबर टाइप कर दें तो आपके पास लॉगरिथम का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने विदाउट कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। राउंड ऑफ कैसे करना है कि आपको लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट 4 डिजिट की ज़रूरत होती है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ क्या होगा जी, 278.323 कैन बी राउंड ऑफ। फर्स्ट 4 डिजिट क्या बनेंगे इसके हमारे पास, 278.2। ठीक है, आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना होता है। फर्स्ट डिजिट यानी कि पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट तक पहुंचने के लिए जितने नंबर्स को क्रॉस करना पड़ता है तो वही हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, किधर है हमारे पास पॉइंट, यहाँ पे है, और हम इसको फर्स्ट डिजिट तक लेके आएंगे तो ये बन जाएगा। तो इस पॉइंट ने कितने नंबर्स को क्रॉस किया, 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारे पास इसका 2। ठीक है, अब आपने इसका मेंटीसा कैलकुलेट करना है। मेंटीसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली वही प्रोसेस है, आपने इस तरीके से जाना है। ठीक है, अब मैं आपको टेबल से मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि आपने इस तरीके से जाना है। यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे 99 तक होते हैं। फर्स्ट आई थिंक सो 50 पता नहीं, हाफ नंबर्स फर्स्ट पेज पे दिए हुए हैं और हाफ नंबर्स सेकंड पेज पे दिए हुए हैं। लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लॉगरिथम वाला ही टेबल देखना, ये नहीं कि आप लॉगरिथम कैलकुलेट करो तो एंटी लॉग वाला देखने बैठ जाओ। ठीक है, आपने लॉगरिथम वाला ही टेबल कैलकुलेट देखना है। आपने यहाँ पे जाना है, जो फर्स्ट लाइन होगी वहाँ पे जोन सा फर्स्ट लाइन होगी वहाँ पे आपने 27 को ढूंढना है। 27 आ गया, ठीक है, फिर आपने 27 को लेके चलना है, इसी तरह लाइन लगाते जाना है और देखना है जी 27 की लाइन में 8 कहाँ पे आ रहा है, यानी ऊपर 8 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिए होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 8 जहाँ पे आ रहा होगा वही आपका कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट होगा। चलें टेबल खोल लेते हैं। चलें जी, हमने 27 को ढूंढना है जी, कहाँ पे है 27, ये है 27। अब आपने 27 के बाद है मेरे पास 8, 27 में देखें 27 चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, यहाँ पे है 8, देखें ऊपर 8 लिखा हुआ आ रहा है ना, ये देखें ये 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे जाएं तो ये कॉमन पॉइंट बन रहा है, जो कि कॉमन पॉइंट हमारा वो है कि 27 का अगर हॉरिजेंटली लेके चलें तो तो ये नंबर आए, और वर्टिकली ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वो 8 की लाइन में आ रहा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर है 440। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है, 3 नहीं है सॉरी 2 है, 2 है, ये फर्स्ट 3 डिजिट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3। अब आपने ये पॉइंट नोट कर लिया था, ये हमारे पास 440। अब आपने इसी लाइन में जाना है और देखना है कि 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है 2, वो देखें ऊपर 2 नज़र आ रहा है ना मीन डिफरेंस में, ये रहा 2, 2 की लाइन में सीध जाओ तो यहाँ पे है 3, और 440 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, इधर आ रहा है जी हमारे पास 4440, और यहाँ पे आपके पास मीन डिफरेंस का कॉलम होगा, यहाँ पे 1 2 3 होगा, 3 में आपने जाना है इसी तरह सीध में, तो यहाँ पे आ रहा है 3, आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेना है, 440 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 440 कोर्स 4443 आएगा। और इसका मेंटीसा में हम क्या करते हैं, लास्ट पे पॉइंट लगा देते हैं 4, तो ये पेज ही नहीं जा रहा, 443। तो आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट में लिख देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था 2, ठीक है, और मेंटीसा हमारे पास क्या आया है 0.443, 0.443, तो यही आपके पास इसका जो है वो लॉगरिथम कैलकुलेट हो गया। अगर वो सिंपल पूछते हैं मेंटीसा
या कैरेक्टरिस्टिक, तो आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताना है, लेकिन अगर वो नहीं पूछते तो आपने सिर्फ लॉगरिथम कैलकुलेट करके बता देना। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है, मैं इसको एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का है। इसका भी आपने लॉग कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, जबकि हमारे पास पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने नंबर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, 2। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 2 होगा, लेकिन चूंकि ये लेफ़्ट से राइट गया है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। और -2 जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -2 हो तो हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं, 2 के ऊपर बार डाल देते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको आप चूँकि राउंड ऑफ तो कर ही चुके होंगे, पहले आपने इसको राउंड ऑफ, जो भी आपके पास डिजिट होगा आपने उसको राउंड ऑफ कर लेना है कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने के बाद। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद राउंड ऑफ करने पर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 7058, ठीक है। ये हमारे पास नंबर आएगा। आपने क्या करना है, 70 लाइन में जाना है, 70 को यूँ चलते जाना है, जो नंबर आएगा फिर उसमें 5 पे जाना है, 5 पे वो जो नंबर कॉमन नंबर आएगा उसको नोट कर लेना है, फिर 8 वाली लाइन में जाना है, उसको और उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। तो ऐड करने से आपके पास आंसर आएगा 0.8487, ठीक है। इसमें और इस क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क तो है, फ़र्क जो है वो सिर्फ इतना है कैरेक्टरिस्टिक का कि उसमें +2 है, इसमें -2 है, और कोई फ़र्क नहीं है। आपने ये बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अगर जो आपने पहले डिजिट को राउंड ऑफ कर लेना है, राउंड ऑफ करने के बाद आपने मेंटिसा कैलकुलेट करना शुरू करना है। और उसका तरीका यही है कि आपने जो फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेने हैं, ओके। अब जो मेरे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम है जैसे एग्जांपल्स में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं सिर्फ ये एक पार्ट करवा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी करवा दूँगी। अच्छा, तो ये पार्ट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका, इन्होंने कहा है कि आपने इसका लॉगरिथम कैलकुलेट करना है, यानी कि हमने इसका कैलकुलेट करना है log 0.00032, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक को मैंने CH से डिनोट कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे पॉइंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस पॉइंट को हम राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट लेके जाते हैं। अगर लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे तो जितना पॉइंट्स, उस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुंचने के लिए जितने पॉइंट नंबर्स को क्रॉस करना पड़ेगा तो वही हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर वो लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो वो नेगेटिव में होगा, अगर राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए कितने नंबर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 नंबर्स को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.2, ठीक है। 0 0 0 0, कितने नंबर्स को क्रॉस किया इसने, 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 बार, ठीक है। अब हमने इसका मेंटिसा कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसको राउंड ऑफ कर लेना है, ठीक है। जो इसके जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ कर लेना है। अब देखें, राउंड ऑफ करके ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स बनेंगे 32, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने खोलना है जी लॉगरिथम टेबल, जल्दी खोलते हैं। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है कि 32 कहाँ पे है। चूँकि हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है अगर 4 डिजिट्स नहीं है, ठीक है। फर्स्ट 4 हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स की ज़रूरत होती है, तब भी तो हम करते हैं ना। 32 को सर्च करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स को सर्च करते हैं, फिर हॉरिजेंटली जाके वर्टिकल नंबर सर्च करते हैं, फिर तीसरा नंबर मीन डिफरेंस में कॉलम में सर्च करते हैं, फिर उन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसी तरह करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास जो आपने राउंड ऑफ करना है, ये तो मस्ट है कि आपके पास फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे। राउंड ऑफ करने पे, मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए राउंड ऑफ करने पे फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स लाजमी आएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल में इसमें सर्च करना है इस लाइन में कि हमारे पास 32 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। चूँकि हमारे पास 32 के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो इसका इट्स मीन कि वहाँ पे 0 पॉइंट है, ठीक है। तो आपने 32 के जो फर्स्ट पॉइंट होगा वही ले लेना है, वो क्या है, 5051। तो इसका मेंटिसा यही आ जाएगा 5051। अगर 32 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, इट्स मीन वहाँ पे
सिफर पॉइंट है यानी कोई पॉइंट है ही नहीं, ज़ीरो है, तो वहाँ पे आपने फिर 5051 वही वाला नेक्स्ट नंबर ही लिख लेना है जो कि इस के साथ वाला होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आपने ज़ीरो लाइन वाला नंबर सर्च करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ही लिख लेना है। यहाँ पे आ गया मेंटीसा हमारे पास 5051 और यहाँ पे आ जाएगा 4 बार पॉइंट। अच्छा, मेंटीसा है तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो 0.5051 4 बार 0.5051। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। बाकी इसके पार्ट सेम हैं, बहुत इजी हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में करवाए हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 की मैं पहले भी आपको एक झलक दिखा चुकी हूँ लिखते वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने लॉगरिथम की वैल्यू हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक फर्स्ट पार्ट में पॉइंट को यहाँ पे लगा दिया, सेकंड पार्ट में पॉइंट को आगे लगा दिया, थर्ड पार्ट में पॉइंट को थोड़ा पीछे लगा दिया और फोर्थ पार्ट में पॉइंट को थोड़ा कम पीछे लगा दिया। ठीक है, और उन्होंने इसकी वैल्यू हमें बता दी है, लॉगरिथम कैलकुलेट करके बता दी। उन्होंने कहा कि आपने इन सारों की वैल्यूज़ बतानी है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसमें पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या पॉइंट है ही नहीं, वैसे तो पॉइंट होगा, लेकिन अगर पॉइंट कहीं पे भी है तो इसका 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 आंसर लॉगरिथम का भी वही आएगा। फ़र्क आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। ये जो हमें पॉइंट से ये जो इतना सा पार्ट होता है ना, ये हमारे पास होता है मेंटीसा। ठीक है, और ये जो फर्स्ट डिजिट दिया होता है ना, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। आप देखें कि इन्होंने जो हमें क्वेश्चन 2 में जो लॉगरिथम कैलकुलेट करके बताया हुआ है, तो वो लॉगरिथम जो इन्होंने हमें कैलकुलेट करके बताया, वो जो लॉगरिथम है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ से पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे होना चाहिए, तो पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने के लिए फर्स्ट एक नंबर का क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1। ठीक है, अच्छा, आपके पास पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इन चारों क्वेश्चंस में? आपके पास आंसर तो मेंटीसा सेम आएगा, मेंटीसा वही आएगा, क्योंकि देखो ना, आपने फर्स्ट 4 डिजिट लेने होते हैं तो फर्स्ट 4 डिजिट तो वही रहेंगे, तो सिर्फ आपके पास फ़र्क आएगा तो मेंटीसा का, वो कैरेक्टरिस्टिक का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले ही जो है वो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले ही वो आगे है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे है, तो इस मीन यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है। और मेंटीसा इसका हम यहाँ से उठा लेंगे, सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो मेंटीसा है वो यहाँ से उठा लेंगे और ये हो जाएगा 4926। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 का 2 है। यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम क्या है, 310। अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे होना चाहिए, तो पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने 2 डिजिट्स को क्रॉस करेगा, तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। ठीक है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए 3.109 होना चाहिए ना, तो पॉइंट यहाँ पे इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 डिजिट्स को क्रॉस किया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2 और हमारे पास मेंटीसा वही आ जाएगा 4926। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे है पॉइंट। ठीक है, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे होना चाहिए, तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे इसको पहुँचने के लिए कितने नंबर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, 3 को क्रॉस करेगा। चूंकि ये लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है तो ये -3 हो जाएगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3 बार, और इसी तरह ये आ जाएगा 3 बार, लेकिन हमारे पास मेंटीसा क्या है 4926 और ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इसमें हमारे पास यहाँ पे है, इसको यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट को, तो इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। चूँकि लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है तो हो जाएगा -1, और मेंटीसा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व।